अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का देखेंगे। कल हमने करैक्टरिस्टिक देखे थे। एक स्टूडेंट ने कहा था कि फाइलम मोलस्का में लिखा हुआ है कि बुक के अंदर के इसकी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं और हमने कहा था कि 2 हिस्से होते हैं। तो जो ओरिजिनल बुक है मिलर हार्ले की वहाँ पर ऐसे ही है, लेकिन मेंटल को आप हिस्सा कह सकते हैं। मेंटल बेसिकली वो पार्ट है जिसने पूरे एनिमल के विसरा को घेरा हुआ है, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है। सो क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का, हमने कहा था बहुत सारी क्लासेस इसके अंदर हैं और इसके अंदर तकरीबन 8 क्लासेस हैं। फाइलम मोलस्का हमने कहा था लैटिन वर्ड मोलस्कस से है, जिसका मतलब सॉफ्ट होता है। सो द सिलोमिक एनिमल फाइलम पहला ग्रुप है जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सिलोम है। हुज मेंबर पोजेस है हेड, फुट, विसरल मास, मेंटल एंड मेंटल कैविटी। मोस्ट मोलस्क आल्सो पोजेस से रेडुला, हमने कहा था टंग लाइक स्ट्रक्चर है जो रेस्पिंग के काम आती है और ये स्क्रैप करती है फूड को मुख्तलिफ ट्विग से, लॉग से, किसी पत्थर में से, एल्जी वगैरह है उसको ये रगड़ के चाट के खाती है। एंड कल्केरियस शेल है इसके ऊपर। सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट ही नहीं है, बहुत सारा दूसरा मटेरियल भी है, वो हम जब शेल को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे तो देखेंगे। नियरली 1 लाख स्पीशीज़ इसकी हैं, बहुत ज़्यादा हैं जो डिस्क्राइब्ड हैं। हो सकता है इतनी इससे ज़्यादा जो हैं वो अभी अनडिस्क्राइब्ड हों। सो इसकी पहली क्लास जो है वो स्टूडेंट्स पहले बताया था मैंने आपको, इसमें से हम सिर्फ घबराना नहीं है, हमने सिर्फ इसमें 3 पढ़नी है जो जिनकी थोड़ी डिटेल देखनी है। तो बाकी जो है उनके सिर्फ 1-1, 2-2 करैक्टरिस्टिक्स और उनके आप जो एनिमल्स हैं एक आध उसकी एग्जांपल वो देख लीजिएगा। और इसमें क्लास पहली जो है वो कॉर्डोफेबिएटा है। कॉर्डोफेबिएटा ये इस क्लास का नाम है। वर्म लाइक मोलस्क्स हैं विद ए सिलेंड्रिकल शेललेस बॉडी है एंड स्केल लाइक। तो यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई कि हमने कहा था ये शेल्ड एनिमल है, तो ये तो शेललेस है। तो स्टूडेंट्स ये एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है, ये इनके बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक मोलस्क जैसे इनका शेल रिड्यूस हो गया। कल्केरियस स्पीक्यूल्स इसके अंदर हैं। लैक आइज़ नहीं है, आइज़ आंखें नहीं हैं। टेंटिकल्स नहीं है, स्टेटोसिस्ट नहीं है। क्रिस्टलाइन स्टाइल और फुट और नफ्रीडिया जो हैं वो नहीं है, ये लैक करते हैं। डीप वाटर मैरीन बर्वर्स हैं, पानी के अंदर, गहरे पानी के अंदर रहते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो कीटोडर्मा है। अप्रॉक्सीमेटली 150 स्पीशीज़ हैं। डीप वाटर में रहने की वजह से ही इनकी आइज़ नहीं है, टेंटिकल्स की ज़रूरत नहीं है, स्टेटोसिस्ट नहीं है, क्रिस्टलाइन स्टाइल वगैरह और फुट वगैरह नहीं है, ना ही नफ्रीडिया है। तो ये आमतौर पे जो डिज़ोल्व फूड मटेरियल है उसी को ही अपने फूड के तौर पे यूज़ करते हैं। इंटरेस्टिंग है बट इस पे काम बहुत कम है। अगली क्लास जो है वो सिलानोगैस्टर्स है। इनको शेल है, मेंटल एंड फुट लैकिंग, ये तीनों चीज़ें नहीं है इसके अंदर। वर्म लाइक हैं, वेंट्रल और पीडल ग्रूव, हेड पोरली डेवलप्ड है। सरफेस डिवेलर्स ऑन कोरल एंड अदर सबस्ट्रेट्स, कोरल रीफ वगैरह आप पढ़ चुके हैं। ये जब आपने नाइडेरिया पढ़ा था तो उनकी सर्फेसेस वगैरह पढ़े थे। ये वो शेल्स होते हैं, उनके माउंट्स बनते हैं या सरफेस बनती है, ओशन फ्लोर बनता है नाइडेरियन एनिमल जिन्हें हम कोरल्स कहते हैं उनके मरने से। मैरीन है, ठीक है। नियोमेनिया इसकी एक एग्जांपल है और अप्रॉक्सीमेटली 250 स्पीशीज़ हैं। उसके बाद एक और नेक्स्ट क्लास जो है वो पॉलीप्लेकोफोरा है और ये इलोंगेट हैं, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, दोनों साइडों से चिपटे हैं। हेड रिड्यूस्ड इन साइज और बहुत छोटा है हेड इनका। शेल कंसिस्टिंग ऑफ 8 डॉर्सल प्लेट्स, यहाँ पर शेल है और जो डॉर्सल बॉडी साइड है जो ऊपर का इनकी बॉडी का हिस्सा है उसके ऊपर 8 प्लेट्स हैं। जैसे आप यूँ समझेंगे जैसे किसी टर्टल और टॉर्टॉइज के ऊपर होती हैं। मैरीन है,
ऑन रॉकी इंटरटाइडल सबस्टेट्स। रॉकी इंटरटाइडल सबस्टेट वो जगह होती है जहाँ पर आपने समंदर में देखा होगा बड़ी बड़ी रॉक्स और पत्थर होते हैं और वहाँ पर लहरें उनके ऊपर से गुजर रही होती हैं और फिर वापस जाती हैं, फिर ऊपर जाती हैं, फिर वापस जाती हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो काइटन है हमारे पास। इस जो नेक्स्ट क्लास है वो मानो प्लेकोफोरा है और ये मुलस्क हैं विद सिंगल आर्च शेल। एक ही शेल है, प्लेट्स नहीं है बल्कि पूरा शेल है, आर्च है, आर्च बनी हुई है जैसे कॉस लाइक है, जैसे मोस्टली इनके होते हैं शेल। फुट ब्रॉड एंड फ्लैट, सर्टन स्ट्रक्चर्स सीरियली रिपीटेड। कुछ स्ट्रक्चर सीरियली रिपीटेड है, मिसाल के तौर पे जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं वो सीरियली रिपीटेड हैं कि बार बार वो एक से ज़्यादा है। मैरीन है और नियोपाइलाइना ये इसकी एग्जांपल है। अप्रॉक्सीमेटली 25 स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्क्राइब्ड हैं, बहुत थोड़ी सी हैं। उसके बाद एक और क्लास जो हमारे पास है वो गैस्ट्रोपोडा विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। ये हम इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसमें शेल है एंड व्हेन प्रेजेंट यूजुअली कॉइल्ड, मोस्टली शेल है। एंड बॉडी सिमेट्री डिस्टॉर्टेड बाय टॉर्शन। बॉडी सिमेट्री जो है वो टॉर्शन की वजह से, टॉर्शन हम पढ़ेंगे, टॉर्शन डिटॉर्शन आपने जब असाइनमेंट एंड प्रेजेंटेशन की थी तो तब बहुत सारे बच्चों ने इस पर जो प्रेजेंटेशन दी थी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट इनके ऑर्गन जो हैं वो टिल्ट कर जाते हैं। सम मोनोशियस स्पीशीज़, कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो मोनोशियस हैं जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। और मैरीन है, फ्रेश वाटर एंड टेरेस्ट्रियल भी हैं, मैरीन भी हैं, ताज़ा पानी में पाए जाते हैं, ज़मीन के ऊपर भी पाए जाते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है नेरिटा है, ऑर्था लाइकुलस, हीलेक्स, ये स्नेल वगैरह जिसे आप कहते हैं। मोर देन 35,000 स्पीशीज़ इसकी डिस्क्राइब्ड है। तो ये स्नेल्स वगैरह स्मॉलर भी हैं, लार्जर भी हैं, बहुत सारे आपने आज मैंने सुबह ही बहुत सारे शूट किए हैं। सुबह मैं फोटोग्राफी वगैरह कर रहा था तो मैंने कुछ जो है वो शूट किए हैं वहाँ। और आजकल ख़ास तौर पे सुबह सुबह ये आपको पत्तों पे और तनों पे और गार्डन के अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं। उसके बाद क्लास सेफेलोपोडा है और फुट मॉडिफाइड इनटू ए सर्कल ऑफ टेंटिकल्स। ये क्लास सेफेलोपोडा जो है ये बाज़-औक़ात एंड पे रखी जाती है, बाज़-औक़ात मिडल में। तो ये आपके जहन के अंदर सेफेलोपॉड, लेग्स ऑन हेड, ये मैंने आपको बताया था कि ऑक्टोपस और कटल फिश वगैरह वगैरह। सो फुट मॉडिफाइड इनटू ए सर्कल ऑफ टेंटिकल्स एंड ए साइफन। साइफन होता है जहाँ से एक दो रास्ते हों, एक नीचे से गुजर रहा हो, एक ऊपर से पानी के फ्लो का। शेल रिड्यूस्ड और एब्सेंट, शेल या तो बिल्कुल नहीं है या बहुत रिड्यूस फॉर्म में है। हेड इन लाइन विद द इलोंगेट विसरल मास, और इसमें टॉर्शन जिस तरह से गैस्ट्रोपॉड में हुई उस तरह नहीं है। मैरीन ऑक्टोपस हैं, इसकी एग्जांपल है लॉलीगो, सीपिया, इनको कटल फिश कहते हैं हम, नॉटिलस है। और अप्रॉक्सीमेटली 550 स्पीशीज़ इसकी हमारे पास हैं। उसके बाद हमारे पास जो एक और क्लास है वो है बाइवेल्विया। क्लास बाइवेल्विया बॉडी इनक्लोज्ड इन, बाइवेल्विया जैसे उनके दो वेल्व्स होती हैं जो सिपियाँ कहते हैं। जो स्फेलोपॉड हैं उन्हें हम घोंगे कहते हैं और जो बाइवेल्विया है इन्हें हम सिपियाँ कहते हैं। बॉडी इनक्लोज्ड इन ए शेल कंसिस्टिंग ऑफ 2 वॉल्व्स। आप समझ रहे हैं ये 2 वॉल्व्स हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। हिंज डॉर्सली, नो हेड और रेडुला, हेड और रेडुला नहीं है। वेज शेप फुट है। और मैरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों जगह पे पाए जाते हैं, मैरीन भी हैं और फ्रेश वाटर भी है। इसकी एग्जांपल जो है वो एनोडोंटा है, माइटिलस, वेनस। ये एनोडोंटा, माइटिलस, वेनस, इनको हम सिपियाँ कह देते हैं। आमतौर पे फ्रेश वाटर मसल एनोडोंटा होता है। और उसके बाद जो पर्ल ऑयस्टर वगैरह ये भी इसी में आते हैं।
अप्रॉक्सीमेटली 30,000 स्पीशीज़ इसकी जो है वो डिस्क्राइब्ड हैं। उसके बाद हमारे पास क्लास कैफोपोडा है, ठीक है। बॉडी enclosed in a tubular shell that is open at both ends. Tentacles used for deposit of feeding. No head, marine है। डेंटेलियम इसकी एग्जांपल है, ये पाइप की तरह होता है, हॉर्न की तरह इसकी अगर आप पिक्चर देखेंगे। मोर देन 300 स्पीशीज़ आर प्रेजेंट। सो ये तकरीबन 8 स्पीशीज़ हैं। इसमें हमने गैस्ट्रोपोडा को थोड़ी डिटेल में पढ़ना है, स्फेलोपोडा को और बाइवेल्विया को। तो स्टूडेंट आपने देखा है कि थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एनिमल्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, लगते कॉम्प्लेक्स हैं लेकिन इंटरेस्टिंग हैं, और डाइवर्सिटी बहुत है, वेरिएशंस बहुत हैं, और फ्यूचर के अंदर शायद इनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं इनके कि जो बाकी एनिमल्स के अंदर नहीं है। फिर ये कि फूड के तौर पे इनको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एज एन ऑयस्टर इंडस्ट्री, पर्ल ऑयस्टर इंडस्ट्री के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, और इसको कमर्शली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। इससे पहले भी जब प्लास्टिक नहीं आई थी तो ये बटन वगैरह जितने बनते थे, ऑर्नामेंट बनते थे, तो ये सिप्पियों से बनते हैं। आज भी मेंटल पीसेस और ये डेकोरेशन सजावट की चीज़ें गैस्ट्रोपॉड और बाइवेल्विया से बहुत सारी बनाई जाती हैं। सो इसको देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा। मोलस्क को हम इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे छुट्टियों के अंदर।